हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्टिविटी जो कि लिया है पेज नंबर 14 से। ओके, तो इस वीडियो में हमें प्रूफ क्या करना है। नेगेशन ऑफ R implies negation of P cap Q is equivalent to negation of Q implies R whole implies negation of P। ओके, तो हम ये प्रूफ कैसे करेंगे। इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यूज शुड बी इक्वल टू इस स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यूज। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तीन वैल्यूज है, P, Q, R, तीन वैल्यूज दिया हुआ है, तो हमारे ट्रूथ वैल्यूज थोड़े डिफर होंगे। ठीक है, इनिशियल ट्रूथ वैल्यूज थोड़े अलग रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या अलग है इसमें। तो P के वैल्यूज हम क्या लेंगे, T, 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 F, 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 यानी कि 4 T आएगा, 4 F आएगा। ओके, Q के वैल्यूज क्या लेंगे, T, T, F, F, T, T, F, F, यानी कि दो वैल्यूज अल्टरनेटिव फॉर्म में लेंगे। ठीक है, R के वैल्यूज क्या लेंगे, T, F, T, F, T, F, T, F। ओके, तो R के वैल्यूज क्या रहेंगे अल्टरनेटिव फॉर्म में, T, F, T, F, T, F, T, F। ठीक है, चलिए अब हम ले लेते हैं नेगेशन ऑफ P। नेगेशन ऑफ P मतलब T बन जाएगा फॉल्स, T बन जाएगा फॉल्स, 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 और F बन जाएगा T, 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 T। ओके, अब लेंगे हम नेगेशन ऑफ R, तो T बन जाएगा फॉल्स, फॉल्स बन जाएगा ट्रू, T बन जाएगा फॉल्स, फॉल्स बन जाएगा ट्रू, T बन जाएगा फॉल्स, फॉल्स बन जाएगा ट्रू, T बन जाएगा फॉल्स, फॉल्स बन जाएगा ट्रू। ओके, अब हम लेंगे P कैप Q, यानी कि हमें एंड ऑपरेटर ऑपरेट करना है किसके बीच में, P और Q के बीच में। एंड ऑपरेटर में वैल्यू ट्रू कब होता है, जब दोनों वैल्यूज ट्रू रहेंगे, नहीं तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रू है तो ये बन गया ट्रू, ये दोनों ट्रू है तो ये बन गया ट्रू, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये बन गया फॉल्स, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये बन गया फॉल्स, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये भी बन गया फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू तो भी ये फॉल्स ही रहेगा, ये दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स ही रहेगा, ये भी दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स ही रहेगा। अब नेगेशन ऑफ P कैप Q लेना है, मतलब इसका नेगेशन लेना है, तो ये ट्रू बन गया फॉल्स, ट्रू बन गया फॉल्स, और बाकी जितने भी फॉल्स वैल्यूज है वो क्या बन जाएंगे, ट्रू। ओके, अब हमें क्या लेना है, नेगेशन ऑफ R इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P कैप Q। हमें क्या करना है, इम्प्लाइज ऑपरेटर ऑपरेट करना है किसके बीच में, नेगेशन ऑफ R के बीच में और नेगेशन ऑफ P कैप Q के बीच में, यानी कॉलम इसके बीच में और इसके बीच में। ओके, तो इम्प्लाइज में वैल्यू फॉल्स कब होती है, जब फर्स्ट वैल्यू ट्रू होती है, सेकेंड वैल्यू फॉल्स होती है, तो हमारा रिजल्टेंट फॉल्स होता है, नहीं तो बाकी सब के लिए वो ट्रू ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इम्प्लाइज लगाते हैं इन दोनों के बीच में, फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है, सेकेंड वैल्यू फॉल्स है, तो हमारा ट्रूथ वैल्यू आएगा ट्रू। फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, सेकेंड वैल्यू फॉल्स है, तो हमारा ट्रूथ वैल्यू आएगा फॉल्स। फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है, सेकेंड वैल्यू ट्रू है, तो हमारा ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही आएगा। फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, सेकेंड वैल्यू ट्रू है, तो हमारा ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही आएगा। फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है, सेकेंड वैल्यू ट्रू है, तो भी हमारा ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही आएगा। फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकेंड वैल्यू ट्रू, तो भी हमारा ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही आएगा। फर्स्ट वैल्यू फॉल्स, सेकेंड वैल्यू ट्रू, तो भी हमारा ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही आएगा। फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकेंड वैल्यू भी ट्रू है, तो अभी हमारा ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही आएगा। तो सिर्फ हमारा इस कंडीशन के लिए स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट कॉलम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, Q इम्प्लाइज R, तो हमें ये इम्प्लाइज ऑपरेटर ऑपरेट करना है किन दोनों के बीच में, Q और R के बीच में। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। सेम हमारा वैल्यू फॉल्स कब होता है, जब फर्स्ट वैल्यू ट्रू होता है, सेकेंड वैल्यू फॉल्स होता है, तब उसी कंडीशन में हमारा वैल्यू फॉल्स होता है। तो चलिए देख लेते हैं, दोनों वैल्यूज ट्रू है तो ये बन गया ट्रू, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकेंड फॉल्स है तो ये बन गया फॉल्स, फर्स्ट वैल्यू फॉल्स सेकेंड वैल्यू ट्रू है तो ये बन गया ट्रू,
दोनों फॉल्स है तो भी ये ट्रू ही रहेगा, दोनों ट्रू है तो भी ये ट्रू ही रहेगा। फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकंड वैल्यू फॉल्स है, इसके लिए फॉल्स रहेगा। फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा, दोनों फॉल्स है तो भी ये ट्रू ही रहेगा। ओके, अभी हमें लेना है नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, मतलब इसका हमें नेगेशन लेना है। ओके, Q इम्प्लाइज R अभी हमने सॉल्व किया और अभी उसके आगे नेगेशन लगा दिया, मतलब इसका हमें नेगेशन लेना है। तो ट्रू बन जाएगा फॉल्स, फॉल्स बन जाएगा ट्रू, ट्रू बन जाएगा फॉल्स, ट्रू बन जाएगा फॉल्स, ट्रू बन जाएगा फॉल्स, फॉल्स बन जाएगा ट्रू, ट्रू बन जाएगा फॉल्स, ट्रू बन जाएगा फॉल्स। ओके, अब देखते हैं हमें इम्प्लाइज किस किस के बीच में लगाना है। हमें इम्प्लाइज किसके बीच में लगाना है? नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज R, और यानी कि इस कॉलम के बीच में, और नेगेशन ऑफ P इस कॉलम के बीच में हमें इम्प्लाइज लगाना है, इस कॉलम के बीच में और इस कॉलम के बीच में। ओके, चलिए हम लगाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अगर आप लोग ऐसे लोगे P, पहले P लेके फिर ये लोगे तो आपके वैल्यूज रॉन्ग आएंगे। ओके, हमें क्वेश्चन के अनुसार ही लेना पड़ेगा। फर्स्ट हमारा वैल्यू ये आया तो हम फर्स्ट ट्रूथ वैल्यू इसका ही लेंगे, फिर ये लेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे दोनों वैल्यूज फॉल्स है तो ये क्या आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, सेकेंड वैल्यू फॉल्स है तो ये क्या है? सॉरी, दोनों वैल्यूज फॉल्स है तो ये क्या आएगा? ट्रू। ओके, फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, सेकेंड वैल्यू फॉल्स है तो ये क्या बन जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है, सेकेंड वैल्यू भी फॉल्स है तो ये बन जाएगा फॉल्स। फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको पहले ये लेके ये नहीं लेना है। अगर ऐसे लोगे तो गलत होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है? पहले ये लेना है फिर ये लेना है, तो आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा। ओके, होप आप क्लियर हो। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। ये वैल्यू फॉल्स है, ये भी फॉल्स है तो इसका वैल्यू आएगा, सॉरी ये वैल्यू आएगा ट्रू, ये भी वैल्यू आएगा ट्रू। ये फॉल्स है और इसका वैल्यू है ट्रू तो ये भी आएगा ट्रू। ये वैल्यू ट्रू है, ये भी वैल्यू ट्रू है तो इसका भी वैल्यू आएगा ट्रू। ये वैल्यू फॉल्स है, इसका वैल्यू ट्रू है तो ये आएगा ट्रू। ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो इसका वैल्यू आएगा ट्रू। तो यहाँ पर भी एक ही स्टेटमेंट के लिए फॉल्स हो रहा है। चलिए अब देख लेते हैं इस कॉलम के वैल्यूज और इस कॉलम के वैल्यूज सेम है या नहीं। ये कॉलम हमने कहाँ सॉल्व किया है? यहाँ पर। ओके, और ये कॉलम हमने कहाँ सॉल्व किया है? ये लास्ट वाला। चलिए देख लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम है या नहीं। अगर ये सेम है तो हमारा ये प्रूफ हो गया है। ओके, तो देख लेते हैं, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, सब ट्रू है, यहाँ पर भी सब ट्रू है, यानी कि ये दोनों के ट्रूथ वैल्यूज सेम है, यानी कि ये प्रूफ हो गया कि दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट। ओके, होप आप इस कंसेप्ट से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।